अविनाश वर्मा है। मेरे चैनल पर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ लखनऊ के एक जाने माने कॉलेज को लेकर के, जिसका नाम है MKSD इंटर कॉलेज, जो कि सरकारी विद्यालय है। और आज मेरे साथ में यहाँ के प्रधानाचार्य मौजूद हैं, मिस्टर RB सिंह, जो कि विद्यालय की यथावत स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे आपको, और जो बात वो अपनी सरकार तक रखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के सामने, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए सीधा मिस्टर RB सिंह सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली चीज़ तो आप मुझे विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये विद्यालय का पूरा नाम क्या है और आप यहाँ पे किस प्रोफाइल पर हैं। सारी चीज़ें आप मुझे थोड़ा सा बताएँ विद्यालय के बारे में। सर, ये धन्यवाद अविनाश जी, आपने ये पहल शुरू किया, बहुत अच्छा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये पहल बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को न तो पठन पाठन के लिए ढंग से शिक्षक मिल पा रहे हैं और न ही इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। क्योंकि जो अगर हमारे यहाँ बच्चा आता है, देखता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही है तो नाम नहीं लिखाना चाहता। यहाँ मान्यता तो मिल गई है सब्जेक्टों की, लेकिन शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट तक, कक्षा 1 से 12 तक मान्यता प्राप्त है मेरा विद्यालय। यहाँ आर्ट साइड की सवित्त मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसमें केवल 4 लेक्चरर के पद ही सृजित हैं, जबकि इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 8 सब्जेक्ट हैं। आर्ट साइड के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का कोई लेक्चरर नहीं है, सिविक्स का कोई लेक्चरर नहीं है, सोशियोलॉजी का कोई लेक्चरर नहीं है। मैं किससे पढ़वाऊँ? ये स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति आ जाती है हमारे सामने जब टाइम टेबल मैं बनाने लगता हूँ। कॉमर्स और साइंस के वित्तविहीन मान्यता है। वित्तहीन मान्यता में शिक्षक रखे गए हैं, उनको जो भी फीस गरीब बच्चों से ली जाती है वो शिक्षकों के वेतन में दी जाती है। तो जो हमारी सरकार भी चाहती है, योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुधरे, लेकिन जब तक शिक्षक और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा विद्यालयों में, तब तक विद्यालय नहीं सुधर सकते, इनकी गुणवत्ता नहीं सुधर सकती। विद्यालय में बहुत दिनों तक लगभग हमारे यहाँ 1000 के करीब छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं। बालिकाओं के लिए एक शौचालय था और बालकों के लिए भी एक ही शौचालय था। बड़ी दयनीय स्थिति होती थी जब बालिकाएं, इंटरमीडिएट की बालिकाएं खड़ी रहती थी शौचालय के बाहर और उन भीड़ लगी रहती थी। मैंने यहाँ के DIS को भी, यहाँ के जो शहर पूर्वी के विधायक हैं, माननीय मंत्री भी हैं इस समय बीजेपी सरकार में, और उनको भी पत्र लिखा, DM साहब को भी लिखा कि बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाया जाए, लेकिन किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बड़ा ही दुखी रहता था। मेट्रो के CSR फंड जो L&T के अधीक्षक हैं, उनके पास गया, उनके CSR फंड से विद्यालय में शौचालय बनवाने के लिए आग्रह किया तो वो सहर्ष तैयार हुए। एक प्राइवेट आदमी अगर इन विद्यालयों में, सरकारी सहायता विद्यालयों में बच्चों के लिए शौचालय बनवा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री की, जो कि स्वच्छ भारत अभियान को बहुत निर्भीकता के साथ पूरे खुले मंच पर पूरे विश्व में कहते हैं, उनका अनुपालन क्या हमारे प्रशासन के अधिकारी नहीं जानते? हमारे जो विधायक हैं, सभासद हैं, मंत्री हैं, उनको नहीं दिखाई देता कि माध्यमिक स्कूलों में क्या स्थितियां हैं? यहाँ भी तो समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए कि इन विद्यालयों में शौचालयों की क्या स्थिति है।
पानी की सही व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, केवल मैनेजमेंट के सहारे छोड़ दिया, ये गलत बात है। तो मतलब जिस हिसाब से सर मैं देख रहा हूँ तो ये तो MKSD इंटर कॉलेज की है, तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहाँ पर ये जी। दिक्कतें आती होंगी। हाँ, बहुत सारे स्कूल हैं जो कि एडेड हैं, केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन तो मिल जाता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। ये हमारा विद्यालय 1951 से चल रहा है और 1964 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी, तो ये पुराना विद्यालय है। इस तरह से सरकार ने मांगा तो है कि जो 1947 के पहले के विद्यालय हैं उनकी बिल्डिंग की स्थिति की सूचना हमें दी जाए कैसी है। तो दिया तो गया है लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई कि बिल्डिंग बनवाने के लिए क्या कुछ धनराशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी इसका आपने लिखित में कोई विवरण दिया है सर? हाँ, लिखित में विवरण हमने जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस को भेज दिया है। तो अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं आया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा विभाग को क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिलनी है तो अच्छे शिक्षक, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो सर जैसे आप अभी बता रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो कक्षाएं नियमित रूप से चलनी चाहिए तो वो भी बाधित होती है? बाधित हो रही हैं, क्योंकि अब बहुत पहले पद सृजन किया गया था, उसके बाद पद सृजन किया नहीं गया, जबकि शिक्षा की गुणवत्ता अब नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है जी। हर विषय का जो शिक्षण का ढंग था वो परिवर्तित हो गया है। तो उस परिवर्तित ढंग में नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए नए ढंग से प्रशिक्षित शिक्षक भी तो चाहिए। हमारे यहाँ केवल लेक्चरर की 4 पद हैं, जबकि विषय ज़्यादा हैं। अब हम किससे पढ़वाएं? तो सर मैं इसमें आपकी एक अनुमति चाहूँगा। जैसे आज मैं विद्यालय आया MKSD इंटर कॉलेज में, पेपर मिल कॉलोनी में बैठा हुआ हूँ अभी निशादगंज में जी। तो यहाँ के टीचर्स से कुछ मैं बात करना अगर चाहूँ, या यहाँ की अगर जैसे आपकी बिल्डिंग जो है कॉलेज का, अगर मैं उसका परिसर का भ्रमण करना चाहूँ और विद्यार्थियों से बात करना चाहूँ तो क्या इसकी अनुमति आप मुझे देते हैं? जी, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ कि आप हमारे यही प्रॉब्लम्स जो हमारे शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं या विद्यार्थियों से, या बिल्डिंग की क्या जर्जर स्थिति है उसको भी आप देख सकते हैं। तो सर मैं फ़िलहाल अभी मैं पूरा एक बार देख लेता हूँ जी। और सोशल मीडिया के माध्यम से इस विद्यालय की भी आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। और ये आवाज़ जो मैं उठा रहा हूँ ये एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए उठा रहा हूँ, ना कि मेरा कोई राज्य सरकार या विद्यालय के प्रबंधन या शिक्षकों से कोई आपसी मतभेद है। ये एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर शिक्षा संचार करने के लिए और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने भी इसकी एक पहल करी है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो कायाकल्प है वो फिर से सृजित तरीके से करी जा सके, क्योंकि अभी बहुत दयनीय स्थिति में उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थिति चल रही है। तो इसी में एक छोटी सी पहल मैंने सर के द्वारा भी शुरू करी है और जैसा कि सर ने मुझे अनुमति दी है तो मैं विद्यार्थियों से भी बात करके और इस विद्यालय का एक बार भ्रमण भी करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ लोग क्या कहते हैं और ये सरकार तक बात तक पूरी से पहुँचाने की कोशिश करी जाएगी सर। जी। आपने मुझे अपना इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद अविनाश जी।